अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो क्लास सेकंड ईयर से है। हमने स्टार्ट किया हुआ है एनालिटिकल ज्योमेट्री को। उसके हमने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन का मेथड तकरीबन सेम है और थोड़ा सा जो है इनका जो डिफरेंस है वो इनकी कैलकुलेशन वगैरह में है। ये क्वेश्चन जो है हमारी लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था उससे रिलेटेड है। Show that median of the triangle with vertex A, B, C are concurrent। इस स्टेटमेंट से हमें क्या शो हो रहा है? सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके वर्टेक्स है हमारे पास, उनके हमने पहले मीडियन फाइंड करने, मीन, उनके मिड पॉइंट फाइंड करने। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने देखना है कि मिड पॉइंट के अंदर से जो लाइनें पास हो रही हैं वो लाइनें सारी की सारी एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट से गुजरती हैं, सिंगल पॉइंट के ऊपर मीट कर रही हैं। जब वो अगर वो सारी की सारी लाइनें सिंगल पॉइंट के ऊपर मीट करेंगी तो हम उसको कहेंगे वो कंकरेंट है। कंकरेंट की डेफिनेशन का पता चल गया, कंसेप्ट का पता चल गया। कंकरेंट पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लाइनें एक सिंगल पॉइंट से पास करें, उसे हम कहते हैं कंकरेंट। स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास गिवन में है सबसे पहले वो है हमारे पास ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के वर्टेक्स हमारे पास हैं। ए हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है 3 2 और बी हमारे पास वर्टेक्स, इसकी वैल्यू -1 -5, सी की वैल्यू हमारे पास है 7 2। ये हमें वर्टेक्स गिवन है। तो हमने ये 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, तो हम इनके पहले मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मिड पॉइंट, इसको हम डी का नेम देते हैं। मिड पॉइंट ऑफ BC, डी मिड पॉइंट का फार्मूला हमने कल भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मैं दोबारा लिख देता हूं। x1, x की वैल्यू को ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, और y की वैल्यू दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। यहां देखिए हमारे पास x1 की वैल्यू, ये हमारे पास है x1 y1 और ये हमारे पास है x2 y2। तो आप वैल्यू पुट करें, हमारे पास है -1 + 7/2, इधर हमारे पास है -5 + 2/2। तो यहां से मिड पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा 6। आप 6 2 पे डिवाइड करें 3 आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या आएगा -3/2। तो यहां से हमें डी की वैल्यू मिल गई है 3 -3/2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डी की। ये हमने एक मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। इसी तरह अब हम दूसरा मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं दूसरी साइड का। यही फार्मूला हम लगाएंगे। अब हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं AC का, इसको हम E का नाम देते हैं AC, मिड पॉइंट ऑफ AC, इसको हमने E का नाम दिया। यही फार्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो x1 होगी और ये y1 होगी और ये x2 और y2। पहले हमारे पास है 3 + 7, इनको ऐड करें यहां 3 + 7/2 और इसको ऐड करें 2 + 2/2, 2 + 2/2। यहां देखिए हमारे पास बन जाएगा 10, 2 पे डिवाइड करें 5 आ जाएगा, ये 4 और 2 पे डिवाइड करें 2 ही आ जाएगा। ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया, ये आ गया 5 और 2। अब इसी तरह हमारे पास हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट हमारे पास AB का इसको F का नाम दे देते हैं। यहां हम अभी लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AB F। तो मिड पॉइंट हमारे पास x1 y1 x2 और y2, 3 -1/2 और इधर हमारे पास 2 है, इधर -5, 2 -5/2। तो यहां से हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी 3 -1 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहां हमारे पास आ जाएगा -3/2। ये हमारे पास आ जाएगा 3/2। ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिया है। इस मिड पॉइंट की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3/2। ये मिड पॉइंट हमने कल भी फाइंड किए थे, हमने मिड पॉइंट फाइंड कर लिए हैं।
अब देखें इस वर्टेक्स ए से एक लाइन पास हो रही है इस मिड पॉइंट से, ये 2 पॉइंट हमारे पास हो गए। हम इन 2 पॉइंट को यूज करेंगे, यहां से हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। वहां से हम पॉइंट स्लोप हमने कल भी यूज किया, लास्ट लेक्चर में यूज किया था पॉइंट स्लोप फार्मूला, वो हम यूज करेंगे इन तीनों लाइनों के लिए। इसी तरह बी पॉइंट से हम इस मिड पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट सी से ये इसके अंदर पास हो रहा है। अब हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास है ए और डी मीडियन। फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम पॉइंट ए टू डी 3 - 3/2। हमने इसकी पहले इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। हमें टोटल 3 इक्वेशन चाहिए, 3 लाइंस की, जो यहाँ ये हमने सेंटर में ड्रा की हुई है। इससे हम कंकरेंट बनाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ मीडियन, ये हमारे पास 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप का फार्मूला क्या है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो ये हमारे पास x1 ये x1 हमारे पास y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। तो ये y2 की वैल्यू हमारे पास है -3/2 और y1 की वैल्यू 2 है और हमारे पास इसकी वैल्यू है 3 - 3। तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 2 - 3 - 4 ओवर 0। तो आपके पास ये समथिंग ओवर 0 आ जाएगा। कितना बन जाएगा, -7 ओवर 0। ये आपके पास आ जाएगा -7 ओवर 0 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें जी हमारे पास अब हम इसी तरह फार्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन को। इसमें हमने रेज कर दिया, क्वेश्चन लेंथी था, तो हमने वहां से पहले हम इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड कर रहे हैं ए से डी तक। तो उसकी हमने स्लोप 2 पॉइंटों के दरमियान स्लोप फाइंड कर ली है और पॉइंट हमारे पास x1 y1 है। हमारे पास अब फार्मूला है पॉइंट स्लोप फार्मूला y - y1 इंटू m इंटू x - x1। इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो आपके पास y1 की वैल्यू y - 2, m की वैल्यू -7 ओवर 0, x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब 0 को मल्टीप्लाई करें, टोटल जवाब 0 आ जाएगा, -7x ++21। आप ऐसे करें, 7x इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा 21। अब 3 से डिवाइड कर दें, x = 3। यहां से हमें पहली इक्वेशन मिल गई, वो हमारे पास x - 3 = 0। ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, ये नंबर 1 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम ये हमने इस लाइन की इक्वेशन ऑफ मीडियन ए से डी तक की हमने ये लाइन फाइंड कर ली। अब हम बी से ई, यहां हम लिखेंगे फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम बी पॉइंट। बी आपके पास है -1 - 5 टू ई आपके पास है 5 और 2। तो अब देखें ये हमारे पास क्या होगा, x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। तो आप स्लोप का फार्मूला लगाएं। फार्मूला पहले हम स्लोप का लगा चुके हैं, दोबारा लिख देते हैं y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये हम फार्मूला लगा चुके हैं। तो अब y2 - y1 ये हमारे पास है 2, y1 की वैल्यू -5 + 5 हो जाएगा, x2 हमारे पास है 5 और ये -1 + 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 7 ओवर 6। ये हमारे पास स्लोप निकल आई है। तो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है पॉइंट स्लोप फार्मूला y - y1 इंटू mx - x1। इसके अंदर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास देखें जी, ये हमारे पास है y1 माइनस का है तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, 7 ओवर 6 m की वैल्यू है, x - x1 की वैल्यू माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी। 6 को इधर मल्टीप्लाई करें, 6y + 30 = 7x + 7। आप रीअरेंज करें, 7x - 6y, इसको इस तरफ भेज दें, 30 भी तो जाएगा, -23 = 0। ये हमारे पास दूसरी लाइन आ गई। इसी तरह अब हम फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन फ्रॉम पॉइंट।
आप सी से एफ, सी की वैल्यू आपके पास क्या है 7/2 टू एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस 3/2। पहले इन दोनों पॉइंट से आप स्लोप निकाल लें। पहले आप ये स्लोप का फार्मूला आप लगा चुके हैं, m इज इक्वल टू, ये आपके पास x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो पहले y2 की वैल्यू आएगी, फिर y1 की वैल्यू आएगी, ओवर में आपके पास x2 की वैल्यू आएगी 1 माइनस 7, इधर एलसीएम लें, एलसीएम 2 आ जाएगा, -3 -4 ओवर माइनस का 6। तो यहां से ये 2 नीचे के मल्टीप्लाई होगा, यहां से स्लोप आपके पास आ गई -7 ओवर -12, 7 ओवर 12, ये m निकल आया। अब आपके पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है, दोबारा यही फार्मूला लगाएंगे, स्लोप पॉइंट फार्मूला, y माइनस y1 इंटू एम एक्स माइनस x1। तो अब देखें यहां आपके पास पॉइंट ये दिया हुआ x1 y1, स्लोप ये है, y1 की वैल्यू यहां पुट करें, y1 की वैल्यू आपके पास 2 है, m की वैल्यू 7 ओवर 12 और आपके पास x1 की वैल्यू 7 है। 12 से मल्टीप्लाई करें, 12y माइनस 24, 7x माइनस 49, इनको रीअरेंज करें तो यहां से आपके पास 7x माइनस का 12y हो जाएगा, ये भी इधर ले जाएंगे तो माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन ऑफ मीडियंस होगी। इनको हमने इन इक्वेशन से अब हमें चेक करना है क्या ये एक पॉइंट से पास हो रही हैं, ये कंकरेंट है, तो हमें एक्स वाई की जरूरत है। तो पहले हम यहां सारी इक्वेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशन, पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, नंबर 1। नंबर 2 इक्वेशन हमारे पास है 7x माइनस 6y माइनस 23 इज इक्वल टू 0, नंबर 2। नंबर 3 इक्वेशन है 7x माइनस 12y माइनस 25 इज इक्वल टू 3। अब आपने क्या करना है, हमें एक्स वाई की पहली इक्वेशन से फॉर्म इक्वेशन 1, मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, फॉर्म इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 3, पुट इन 2, मैंने 2 में पुट कर दिया x की वैल्यू 3 आ गई है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, यहां 7 x की जगह 3 पुट करें, माइनस 6y माइनस 23 इज इक्वल टू 0, ये 21 है, माइनस 6y माइनस 23 प्लस 21 इज इक्वल टू 0, माइनस 6y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 6y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू आपके पास 2/6 माइनस का, तो यहां से y इज इक्वल टू माइनस 1/3, ये y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को और x की वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 3 ये है, फ्रॉम इक्वेशन 3 में पुट करें, देखें दोनों तरफ जवाब 0 आता है आपका। तो 7 यहां x है, x की वैल्यू आपके पास 3 है, माइनस 12, y की वैल्यू माइनस 1 ओवर 3 है, माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 21 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन आपके पास ये वाली 3 लाइन कंकरेंट है, और ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कौन सा है, वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट आपके पास 3 और माइनस 1 ओवर 3 है। ये कंकरेंट पॉइंट है जिसमें से ये तीनों की तीनों लाइनें पास हो रही हैं। यही आपने करना था। तो मैंने क्वेश्चन पहले रेज कर दिया, लेंथी क्वेश्चन था, तो इसका प्रोसीजर मैं ओरल बता देता हूँ। इसका प्रोसीजर ये है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल थी, ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स से हमने लास्ट वीडियो में जो काम किया था वही इसी में काम करना है। तो ये तीनों वर्टेक्स से पहले हमने 3 मिड पॉइंट निकालने थे, और 3 मिड पॉइंट से फिर हमने इनकी 3 इक्वेशन ऑफ मीडियन निकालनी थी। उन 3 इक्वेशन ऑफ मीडियन की जब लाइनें हमें मिल जानी थी, उनमें से आप कंकरेंट चेक करना था, और इन पहली 2 पॉइंटों से आपने एक्स वाई, पहली 2 लाइनों से पहले आपने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। फिर आपने ये एक्स वाई की वैल्यू आपने यहाँ थर्ड में पुट करके देखना है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड का जो आंसर है अगर 0 आता है तो ये आपके पास जो लाइनें हैं ये कंकरेंट है, मीन एक सिंगल पॉइंट से ये पास हो रही हैं। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं।
इसकी स्टेटमेंट में हमें देखें क्या दिया हुआ, वर्टेक्स ऑफ ट्राइएंगल्स। इट मीन सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हमारे पास एक ट्राइएंगल है, ट्राइएंगल के वर्टेक्स गिवन है। ए हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है 2-1 और बी की वैल्यू हमारे पास है 4-3 और सी की वैल्यू हमारे पास है 6-1। ये वर्टेक्स हमारे पास गिवन है। ये है आपके पास ट्राइएंगल के वर्टेक्सेस हमारे पास गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड वो फाइंड करनी है और ये भी चेक करना है कि जो इसकी लाइंस है वो कंकरेंट है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम कर सकते हैं, हमारे पास ये 3 साइड्स हैं। हम ऐसे करते हैं, इन 3 साइड्स की पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ BC, हमने इस साइड की स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ BC फार्मूला क्या है स्लोप का, y2 y1 ओवर x2 x1। तो आप यहां इसकी वैल्यू पुट करें, ये हमारे पास है x1 y1, ये हमारे पास x2 y2, इसके अंदर वैल्यू पुट करें। तो यहां से हमारे पास देखिए y2 -1 है और ये -3, इधर हमारे पास क्या है 6 और ये -4 ओवर 2 और ये हमारे पास -2 आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह हम स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ AC, यही फार्मूला हम लगाएंगे। अब हमारे पास ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो वैल्यू पुट करें आप। तो यहां देखिए आपके -1 और ये -1 +1 हो जाएगा और ये हमारे पास 6 -2 0 ओवर 4, जवाब 0 आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास अभी हम इसकी स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB, इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। यही फार्मूला हम लगाएंगे AB, ये x1 y1 x2 y2, 3 -1 +1 4 -2, 4 ओवर 2, यहां हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने क्या काम करना है, ये हमने स्लोप फाइंड कर ली है साइड की, तो साथ ही हमने ये परपेंडिकुलर है यानी अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए हमने इन स्लोप को चेंज कर देना है। उसके लिए हमने फार्मूला पर फॉर अल्टीट्यूड, तो अब स्लोप ऑफ BC, इसके लिए फार्मूला -1/m, ये फार्मूला हम यूज करेंगे तीनों के लिए। तो आप यहां वैल्यू पुट करें, तो यहां आपके पास -m की वैल्यू हमारे पास क्या थी -2, यहां लिखेंगे तो ये स्लोप बन जाएगी 1/2। फिर स्लोप ऑफ AC, तो आपके पास 0 है, तो ये -1 ओवर 0 यही आ जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास 1 ओवर 0। उसके बाद आपके पास स्लोप ऑफ AB, आपके पास ये आपके पास -1 ओवर 2, तो ये आपके पास -1 ओवर 2 बन जाएगी। अल्टीट्यूड के लिए परपेंडिकुलर के लिए हमने क्या काम किया, ये स्लोप है, इन स्लोप को चेंज कर दिया। चेंज करने का ये फार्मूला जो है यहाँ मैंने लिख दिया है, एक के लिए और सबके लिए हमने यही यूज किया है, यानी स्लोप को हमने साइन भी चेंज करना है और ओवर की फॉर्म में हमने उसको लिखना है और लिख के हमने चेंज कर देना है। अब हमारे पास स्लोप आ गई है। अब हमने अल्टीट्यूड निकालना है पॉइंट A से साइड B के ऊपर, इसके ऊपर ये अल्टीट्यूड यानी BC के ऊपर, और इसी तरह ये अल्टीट्यूड निकालते हैं, फाइंड अल्टीट्यूड फ्रॉम A की वैल्यू हमारे पास है 2-1 टू BC के ऊपर। तो अब देखिए ना, ये पॉइंट हमारे पास है x1 y1, तो ये BC साइड के ऊपर स्लोप हमने क्या निकाली, BC की स्लोप हमारे पास है 1 ओवर 2, ये हमारे पास BC की स्लोप है और ये हमारे पास पॉइंट है। तो हम वही पॉइंट स्लोप फार्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो इस फार्मूले में हमने ये क्वेश्चन जो है लास्ट सेक्शन में भी किया है, वैल्यू पुट करें। तो यहां देखिए y1 की वैल्यू आपके पास, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या -1 +1 हो जाएगी, m की वैल्यू 1/2, x1 की वैल्यू 2 है। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास 2y और +2 इज इक्वल टू x माइनस 2। आप इसको रीअरेंज करें, यहां से हमें इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड मिल जाएगी।
अल्टीट्यूड आपके पास, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड ये आपके पास है x माइनस 2y माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नंबर 1 इक्वेशन होगी हमारे पास। अब इसी तरह अब हम क्या काम कर लेते हैं, हम पॉइंट B से साइड AC के ऊपर अल्टीट्यूड जो है इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, उसकी इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम B43 टू AC। अब देखें पॉइंट हमारे पास ये है x1 y1 और AC की स्लोप हमारे पास, स्लोप AC की हमने फाइंड किया वो 1/0, ये है आपके पास स्लोप है। यही फार्मूला लगाएंगे आप, पॉइंट स्लोप फार्मूला, इसके अंदर वैल्यू पुट करें y माइनस y1 इन m इंटू x माइनस, इसके अंदर वैल्यू पुट करें। y1 की वैल्यू आपके पास क्या है -3, m की वैल्यू 1/0 और x1 की वैल्यू 4 है। ये मल्टीप्लाई होगा टोटल 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसी तरह हमने अब क्या फाइंड करना है, आपने क्या फाइंड करना है, पॉइंट C से अल्टीट्यूड ड्रा करना है AB के ऊपर परपेंडिकुलर। आपने यहां लिखना है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड, फाइंड इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम C टू, C की वैल्यू क्या है हमारे पास, C की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 माइनस 1 टू साइड AB। अच्छा AB की स्लोप क्या है आपके पास, AB की स्लोप आपके पास ये है, M की वैल्यू आपके पास -1/2, ये x1 y1, यही फार्मूला दोबारा लगाएंगे स्लोप वाला। तो इसमें हमारे पास फार्मूला है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो यहां देखें y1 की वैल्यू -1 है तो ये +1 हो जाएगा, m की वैल्यू -1/2, x1 की वैल्यू 6, 2 से मल्टीप्लाई करें 2y प्लस 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस 6, इसको रीअरेंज करें, वैल्यू को इस तरफ ले आए तो इधर हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी अल्टीट्यूड की वो आ जाएगी x प्लस 2y, ये इधर आके आपके पास माइनस का हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। हमने क्या चेक करना है, ये कंकरेंट है, यानी तीनों लाइनें एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। तो वो कैसे होगा, इन तीनों लाइनों से हमने क्या काम किया, पहली दो लाइनों से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसी भी लाइन से एक्स वाई की वैल्यू निकाल के थर्ड में इंटर करते हैं। तो हमारे पास अगर दोनों तरफ साइड आंसर जो है वो 0 0 आ गया तो वो हमारे पास क्या होगा, वो अल्टीट्यूड होगा। देखिए हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है, मैं यहां लिख लेता हूं फॉर कंकरेंट फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिए यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू 4 पुट कर दिया मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ये 1 है, या इसी में पुट कर लें या इसी में पुट, किसी में भी पुट कर लें हम। फॉर्म इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू 4, यहां 4 पुट करें, -2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 से कट जाएगा तो यहां से y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये x की वैल्यू है, आपने x और y की वैल्यू निकाल लिया, इसको आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें। फॉर्म इक्वेशन 3 में पुट करें, जब आप 3 में पुट करेंगे x की वैल्यू आपके पास है 4, y की वैल्यू आपके पास 0, 4 में 4 निकाला 0 आ गया। इट मीन ये तीनों लाइनें जो है एक पॉइंट से पास कर रही हैं, कंकरेंट है, और ये कंकरेंट पॉइंट आपके पास क्या है, वो है 4 और 0, ये है कंकरेंट पॉइंट जिसमें से हमारी लाइनें पास हो रही हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन हमारा ये था कि वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी हमारे पास गिवन है, हमने इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड मीन परपेंडिकुलर ड्रा करना साइड्स के ऊपर, हम वर्टेक्स से, और हमने देखना है ये लाइनें कंकरेंट है, एक सिंगल पॉइंट्स में से पास कर रही हैं, वो फाइंड करना था। तो पहले मैंने ट्राइंगल को ड्रा किया, उसके वर्टेक्स गिवन थे, उन वर्टेक्स से मैंने इन साइड की ए बी सी और ए सी इनकी स्लोप फाइंड कर ली। स्लोप फाइंड करने के बाद परपेंडिकुलर है, अल्टीट्यूड है, इसकी वजह से स्लोप सबकी तीनों की स्लोप को मैंने चेंज कर दिया, यानी -2 था, इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट की तो ये 3 स्लोप्स आ गई। तो अब पॉइंट ए से, इस पॉइंट से इस साइड के ऊपर
इस पॉइंट से इस साइड के ऊपर, इस पॉइंट से इस साइड के ऊपर हमने इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड फाइंड की है। हमारे पास एक पॉइंट था, वो पॉइंट ये है, और साइड की स्लोप उसको यूज किया। पॉइंट फ्लो फार्मूले के अंदर हमने x1, y1 और m की वैल्यू पुट की, यहां से हमें ये इक्वेशन मिली। सेम यही प्रोसीजर फिर मैंने ये आपकी दूसरी इक्वेशन फाइंड की, सेम यही प्रोसीजर मैंने तीसरी इक्वेशन फाइंड की। तीनों इक्वेशनों को यूज करते हुए पॉइंट ऑफ कंकरेंट फाइंड करने के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 2 से x की वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, यहां से y की वैल्यू निकाली। फिर इन दोनों वैल्यू को मैंने थर्ड इक्वेशन में पुट करके मैंने क्या देखा कि बोथ साइड का आंसर जो है वो 0 आ गया। इट मीन ये तीनों, ये वो पॉइंट ऑफ कंकरेंट है, ये 4 और 0, और ये इसकी बोथ साइड इक्वल होने का मतलब ये है ये सिंगल पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको तैयार करें। हाँ, इसका टेस्ट भी होगा। अल्लाह हाफिज।